महाभारत के युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए था। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते मां बुद्धयः वर्टिकल बार परम भाव मजानन्तो ममाव्य अमनुत्तमम वर्टिकल बार 8 16 वर्टिकल बार। हाश हाश जन्म मरण का चक्र। एक व्याख्या। इस श्लोक का सरल अर्थ है, जो लोग अज्ञानी हैं वे मुझे, इस जगत के रचयिता को केवल एक व्यक्ति मानते हैं। वे मेरी दिव्यता और अनंतता को नहीं समझ पाते। वे मेरे अविनाशी और सर्वोच्च स्वरूप को नहीं जानते। भगवान कृष्ण का यह स्वरूप अनंत और असीम है, जो सृष्टि के हर कण में व्याप्त है। यह श्लोक हमें बताता है कि हम मनुष्य जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए हैं। यह चक्र अनवरत चलता रहता है और हम इससे मुक्त नहीं हो पाते। हम बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेते। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेते। मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें आत्मज्ञान और सत्य की खोज करनी होती है, जो हमें इस चक्र से मुक्त कर सकती है। हाश हाश कर्मफल का विधान। स्वर्ग और नरक से परे। गीता में बताया गया है कि अच्छे कर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जहां आत्मा को शांति और आनंद मिलता है, और बुरे कर्म करने से नरक की, जहां आत्मा को दुख और पीड़ा सहनी पड़ती है। लेकिन यह सब अस्थायी है। स्वर्ग और नरक दोनों ही कर्मों के परिणाम हैं, जो समय के साथ बदलते रहते हैं। स्वर्ग का सुख भी क्षणभंगुर है और नरक की पीड़ा भी। यह जीवन के अस्थायी अनुभव हैं, जो समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। यह आत्मा की अंतिम मुक्ति है, जहां कोई दुख या सुख नहीं होता। यह एक स्थायी और शाश्वत सुख की स्थिति है, जहां आत्मा को पूर्ण शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। हाश हाश मोक्ष का मार्ग। श्री कृष्ण की शरण में। यह मार्ग हमें जीवन के सभी दुखों और कष्टों से मुक्ति दिलाता है। मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। उनकी भक्ति से हमें आत्मिक शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। भक्ति का अर्थ है प्रेम, समर्पण और सेवा। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हम अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। हमें अपने कर्म भगवान को समर्पित करके करने चाहिए। हर कार्य में भगवान का स्मरण करना चाहिए। हमें अपने मन को हमेशा भगवान के ध्यान में लगाना चाहिए। ध्यान से मन की शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। यदि हम सच्चे मन से भगवान की शरण में चले जाएं, तो वे हमें इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देंगे। उनकी शरण में हमें सच्चा सुख और मोक्ष प्राप्त होता है।